400 दिनों में आपने कितनी किताबें अभी तक बेच ली हैं? लगभग 15,000 क्रॉस कर चुके हैं। 15,000 क्रॉस कर चुके हैं और अभी तो मिथिला में आकर लग रहा है कि अच्छा नंबर मिलने वाला है, जैसा आज का आगाज हुआ है। इस थी कि मुझे अपने देश का, अपने राज्य का, अपने शहर का नाम रोशन करना है। और नाम रोशन यूं ही नहीं होता है, उसके लिए घिसना पड़ता है, तभी आप चमकते हैं। बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। प्रॉपर दिल्ली से? हाँ, प्रॉपर। और भैया आप कहाँ से हैं? मैं पटना से हूँ। अच्छा, तो कभी ये नहीं लगा कि आप किस बिहारी के चक्कर में पड़ गए हैं? बिहारी है, जैसे नाम दिल्ली के अंदर अगर ट्रेन इंटर करती है तो एक वर्ड चलने लगता है जिसे गाली के रूप में माना जाता है, और ये सच्चाई है। और बिहारी 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 आ गया, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि इस बिहारी से शादी हो गई? बिहार के अलग अलग कोनों में आपको अरुण भैया देखने को मिल सकते हैं। अलग अलग जगह पे जाकर के आपको ये देखने को मिल सकता है, मैं नया लेखक हूं, दलसिंहसराय, समस्तीपुर, पटना, मुजफ्फरपुर से सपोर्ट चाहिए। निरंतर इनकी कई वीडियोस आपको देखने को मिली होंगी, लेकिन आज समस्तीपुर के दलसिंहसराय ये आप पहुंचे हैं। इनकी कहानी क्या है और क्यों इस तरह से घूम घूम करके ये किताब ये बेचते हैं, लोगों के बीच प्रमोट करते हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी और किताब के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है उसकी पूरी कहानी आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सतर्क बिहार पे। थैंक यू, हमारी आवाज़ बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक जी। अच्छा, ये क्या सिस्टम है? जैसे बुक वगैरह तो हम देखते हैं, बड़े बड़े राइटर्स बुक लिखते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ना जाने कितनी वेबसाइट्स पे बेस्ट सेलर भी रह चुके हैं वो लोग, और वो लोग तो इस तरह से आपकी तरह रोड पे और जगह जगह जाकर के बुक नहीं सेल करते, इस तरह से बैनर लेके नहीं खड़ा होते। तो ये आप क्या कर रहे हैं? सर, जो बड़े ऑथर बनते हैं वहाँ बनने का एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस से उन्होंने भी पार किया है और एक मैं भी पार कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे से ही उनको लोग बड़े ऑथर मानते हैं और किताब बेस्ट सेलर हो जाती है। एक 5 साल, 10 साल, 6 साल, 7 साल सबका संघर्ष होता है, और वैसे ही हमारा संघर्ष रहा है। तो आज के टाइम पे मैं जब बुक कंप्लीट हुई, मेरे पास विकल्प नहीं था उनकी तरह भी ना, उस जमाने जितने लोग आज के लोग किताब में मशगूल रहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा मुझे कोई विकल्प नहीं बचा कि मैं लोगों तक आकर किताब पहुंचाऊं, तो पहुंचाऊं कैसे। इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया कि सोशल मीडिया के लोगों से बात करूं, अखबार वालों से बात करूं, मीडिया दफ्तर में बात करूं, हर जगह मैंने बहुत ट्राई किया। कहीं से कोई रिस्पॉन्स जब नहीं मिला, तब जाकर फाइनली जब हम लोग हार के दलदल में समाने वाले थे, फिर ये पोस्टर का निर्माण हुआ कि मैं नया लेखक हूँ, मुझे सपोर्ट चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपकी ये जो किताब है वीरा की शपथ जी, एक बात बताइए, कब आपने ये किताब लिखी थी? ये करीबन मैं 5 साल से लिख रहा था। 5 साल से लिख रहे थे, कंप्लीट कब हुई थी? कंप्लीट पिछले साल हुई है। पिछले साल। और कितने समय से आप इस तरह से रोड पे आकर के इस किताब का प्रचार कर रहे हैं? 400 दिन हो गए होंगे, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। 400 दिन? 400 दिन निरंतर अपने काम में लगे हुए हैं? हाँ, हम लोग महीने में कम से कम 25 दिन ऐसे मिल जाएंगे खड़े हिंदुस्तान के किसी भी गली नुक्कड़ चौराहे पर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 400 दिनों में आपने कितनी किताबें अभी तक बेच ली हैं? लगभग 15,000 क्रॉस कर चुके हैं। 15,000 क्रॉस कर चुके हैं, और अभी तो मिथिला में आकर लग रहा है कि अच्छा नंबर मिलने वाला है, जैसा आज का आगाज हुआ है। अच्छा, समस्तीपुर में प्रवेश किया आपने, इसे मिथिला का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पर लोगों का कैसा प्यार मिल रहा है? अमेजिंग। फिर वही बात मैं कहूँगा कि मैं किन्हीं के यहाँ रुका हुआ हूँ। हम लोग तो यहाँ भी होटल ढूंढ रहे थे, बट वही कि इस समय का मैं शुक्रगुजार हूँ और आप सबों का कि एक जैसे अतिथि देवो भव आजकल सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया था, लेकिन आप जब बिहार की धरती पे उतरेंगे तो आज भी लोगों के दिल में देखने को मिलता है। समस्तीपुर में और पूरे मिथिला में मुझे नहीं लगता कि आपको होटल लेने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ के लोगों का प्यार है। इसके लिए मैं ताउम्र आभार रहूंगा, जब तक मतलब मेरा अस्तित्व है, मेरी कहानी का अस्तित्व है, मेरा वृत्तांत लिखा जाएगा तो जरूर लिखा जाएगा कि एक ऐसा लेखक जो सड़कों पर इस तरीके से युद्ध लड़ रहा था, उसको आज के दौर में 21वीं सदी में होटल नहीं लेना पड़ा था, जहां लोग किसी को 1 सेकंड देना ही प्रेफर नहीं करते, 1 रुपया भी देना प्रेफर नहीं करते बिना मतलब के। उस जमाने में एक लेखक लोगों के घर घर में, जैसे पुरानी गाथा में हुआ करता था कि लोग जा रहे हैं सर, कबीलों में रुक रहे हैं, साम्राज्य में रुक रहे हैं, तो वो चीज़ें मेरे साथ हो रही है। हम लोग के लिए भी काफ़ी अविश्वसनीय चीज़ है कि हो रहा है, लेकिन जो प्रत्यक्ष को प्रमाण किया ये हो रहा है। अच्छा, आज के जीवन में जहाँ पर लोग और युवा आजकल मोबाइल में, फोन में सिमट के रह गए, आपको लगता है कि उन लोगों को इस किताब में इंटरेस्ट होगा? देखिए, युवा भटक चुका है, मैं सच कहूँ तो थोड़ा बहुत भटक चुका है। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि हम मोबाइल किसी और काम के लिए जाते हैं और किसी और काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है। तो आज का जो सामाजिक पतन है किताबों से दूर होने के कारण ही हुआ है। हमारे मानव सभ्यता का विकास साहित्य ने किया, आज साहित्य थोड़ा सा नीचे आया है तो मानव सभ्यता नीचे आ रही है। दोबारा जब लोग इस चीज़ को समझेंगे ना, वापस साहित्य की ओर ही आएंगे, क्योंकि साहित्य ही समाज का निर्माण कर सकता है, सिर्फ उसी में क्षमता है और किसी रुपये पैसे में नहीं है। तो जब 5 साल बाद, 10 साल बाद लोग जब सैचुरेट हो जाएंगे ना, वो यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से वापस कहाँ जाएंगे?
ठीक है, जब मोबाइल पर सेचुरेशन लेवल आएगा, जैसे आप कुछ मीठा खाते खाते आदमी उब जाता है, तो सेचुरेशन लेवल हर फील्ड में है, यहाँ भी आएगा। तो वापस जब वो लौट के आएंगे तब तक साहित्य रहना भी तो चाहिए। पता चले जब वो बेचारे आ रहे हैं लौट के कि यार मतलब मैं कहाँ जाऊँ, तो कुछ है ही नहीं, तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा साहित्य को बचाने के लिए। और रचनात्मकता पहले से काफ़ी कम हो रही है, क्योंकि लोग मोबाइल में घुस के, हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा चलिए, ये सारी बातें तो हो गई। एक लेखक के तौर पे आपने बहुत अच्छा काम किया, साहित्य को बचा करके रखने का आपने जिम्मा उठाया। लेकिन एक चीज़ बताइए, आपकी धर्मपत्नी आपके साथ हैं और ऐसा माना जाता है कि आजकल के जीवन में कोई किसी का साथ नहीं देता है, लेकिन इस तरह से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इनका क्या रोल रहा है आपके जीवन में? हाँ, मतलब बहुत रेयर था और ये चीज़ें, तो इसीलिए मैंने अपनी किताब के पहले पन्नों पर में समर्पण किया है। तो वहाँ पर मैंने लिखा है कि जैसे कोई व्यक्ति कुछ पाता है ना, तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, उसका नहीं होता, वो बस फेस होता है। तो उसमें मैंने लिखा था कि अपनों के संघर्ष की और बलिदान की कहानी है, कौन कहता है कि शोहरत विधि विधान की कहानी है। तो इनके सपोर्ट से, माता पिता के सपोर्ट से आज मैं लेखक बन पाया हूँ। मेरी जो स्याही में धार पनपी है, रचनात्मकता पनपी है, इतने रंगीन रंग बिरंगी स्याही जो मेरी हुई है ना, तो उसका मतलब क्रेडिट इनको जाता है, माता पिता को जाता है। उन्होंने वहाँ सपोर्ट किया, उन्होंने ऑन फील्ड मेरे को रह के सपोर्ट किया। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगा कि ये किसके पाले पड़ गए, कहाँ शादी हो गई कि भाई रोड पे जाके किताब बेचने का नौबत आ गया है? कभी ऐसा नहीं लगा आपको? नहीं, ऐसा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इससे मिली थी तो इसके अंदर ये चीज़ थी कि मुझे अपने देश का, अपने राज्य का, अपने शहर का नाम रोशन करना है। और नाम रोशन यूं ही नहीं होता है, उसके लिए घिसना पड़ता है, तभी आप चमकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। प्रॉपर दिल्ली से? हाँ, प्रॉपर। और भैया आप कहाँ से हैं? मैं पटना से हूँ। अच्छा, तो कभी ये नहीं लगा कि आप किस बिहारी के चक्कर में पड़ गए हैं? बिहारी है, जैसे नाम दिल्ली के अंदर अगर ट्रेन इंटर करती है तो एक वर्ड चलने लगता है जिसे गाली के रूप में माना जाता है, और ये सच्चाई है। और बिहारी 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 आ गया, बिहारी आ गया, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि इस बिहारी से शादी हो गई हमारी? नहीं, इन सब चीज़ों से मैं बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखती हूँ। पहले भी मैं इन सब चीज़ों से नहीं थी, इसीलिए मैं इसके साथ हूँ आज भी। और हाँ, बाहर इस तरह से, इस नज़रिए से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि मीडिया और आपका टीवी, टेलीविज़न, फिल्म्स, इन सब में इस चीज़ को इस तरह से दर्शाया जाता है। जब मैं दिल्ली में थी तो मेरी भी कुछ मानसिकता इसी तरह थी कि लाइक मैं बिहार में जाऊंगी तो मेरे को लूट लेंगे। अच्छा। लेकिन जब मैं बिहार में आई हूँ तो अब मुझे 1 साल हो गया ऑन ग्राउंड यहाँ पर घूमते हुए, तो मतलब बिल्कुल ही अलग बिहार देखने को मिला है। यहाँ के लोगों में जुनून है, जज्बा है, कुछ करने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, वो पागल होते हैं कुछ भी करने के लिए। और दूसरी बात, जो यहाँ में लोगों में दिल में जुड़ाव है ना, किसी के लिए सम्मान है, वो एक अलग ही दर्जे का है। अच्छा, बिहार के अलग अलग कोनों में आप घूम चुके हैं, सबसे ज़्यादा वक्त कहाँ आपने व्यतीत किया और सबसे ज़्यादा आपकी बुक कहाँ पर लोगों ने पसंद किया है? लगभग बुक तो सभी जगह सेल हुई है, पसंद हर जगह किया है। और पटना में सबसे ज़्यादा कहूँ क्योंकि वहाँ मेरा अपना घर है, तो वहाँ जैसे बाहर रहते हैं तो प्रॉपर ढंग से खाना पीना और हेल्थ का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं प्रेशर रहता ही है। और तो वही किन्हीं क्या रुके हुए हैं, तो मेरे को थोड़ा सा वो रहता है कि जल्दी थोड़ा सा निकलो काम करके, थोड़ा सा प्रेशर बना हो रहा था। हालांकि किन्हीं को दिक्कत तो नहीं हुई है, तो मैं पटना में सबसे ज़्यादा रहा हूँ। और किताब तो हर जगह सेल हुई है सर, और लोगों का जुड़ाव हर जगह से मिला है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। बाकी अब देखने वाली बात ये होती है कि समस्तीपुर में आने के बाद किस तरह का बुक का ये लोग सेल करते हैं, और समस्तीपुर की धरती इनका जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को तोड़ पाती है या नहीं, ये तमाम जिम्मा समस्तीपुर के आम लोगों के ऊपर जाता है। बाकी जाते जाते अपनी किताब के लिए, भाभी के लिए और समस्तीपुर के वासियों के लिए कुछ ऐसा आप कहना चाहेंगे जो एक लेखक कह रहा हो और लोगों को समर्पित कर रहा हो? अच्छा, मैं तो ये कहना चाहता हूँ अपने युवा वर्ग से या जितने भी व्यूवर्स हैं कि बड़े सपने देखिए, बड़े सपने हमेशा सच होते हैं। ठीक है, राहें मुश्किल हो सकती है, बट आपको कुदरत ने फौलादी सीना दिया है, ये शरीर दिया है, अंदर जोश और जुनून दिया है ना, तो आप बड़े सपने देखिए। बड़े सपने आपके चरित्र का निर्माण करते हैं, चरित्र का निर्माण आपका होगा तो आप एक इकाई को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे समाज का और हमारे देश का विकास होगा। तो उनको लेके मैं 4 पंक्तियाँ कहता हूँ कि सूरज को आँख दिखा, सूरज को आँख दिखा, तूफान में पलना सीख, छाँव की आस छोड़ धूप में जलना सीख, जाने कल क्या होगा, हार होगी जीत होगी, अरे इन सबसे पहले घर से निकलना सीख। वाह वाह। बाकी जाते जाते यही संदेश देंगे कि वीरा की शपथ समस्तीपुर की धरती पे ये आ चुकी है, अरुण भैया भाभी यहाँ आ चुकी हैं। बाकी देखने वाली बात ये होगी कि समस्तीपुर की जनता है इस किताब को और इन लोगों को कैसा प्यार देती है। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आइए और इस किताब को लेकर के जाइए और समस्तीपुर से एक रिकॉर्ड बनाइए। जय हिंद।